दोस्तों, हम सभी जब कोई कार्यक्रम या अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही जब शिवजी ने अनुष्ठान करने का विचार किया तो उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं को निमंत्रण देने का कार्यभार सौंपा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से कम समय में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजने का कार्य पूरा किया। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। लेकिन सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए किसी सही व्यक्ति का चुनाव किया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि समय बहुत कम था और जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। लेकिन भगवान शिव ये भी सोच रहे थे कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दबाजी में देवताओं का कोई अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए भगवान गणेश का चयन किया। क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं, वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे, ये सोचकर भगवान शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंप दिया। गणेश जी ने भी यह कार्य बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी ने काफी सोच विचार किया कि किस तरह सभी लोकों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव के सामने ध्यान में बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता खुश हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव का पूजन किया और सभी देवताओं का आवाहन करना शुरू कर दिया और सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक अपने आप ही पहुंच गए और सभी देवता यज्ञ में सही समय पर पहुंच गए। इस तरह भगवान गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया।